भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता, उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं। भगवान को केवल केवल भाव चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए, भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए, क्योंकि भक्ति का नाम ही प्रेम है और प्रेम का नाम ही भक्ति है। भगवान को आपके सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं चाहिए, भगवान को आपके सुंदर सुंदर मेवा नहीं चाहिए, सुंदर सुंदर भोजन पकवान नहीं चाहिए। भगवान को तो केवल भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। अगर भाव से आप एक फूल भी भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को भाव से अगर एक तुलसी दल भी अर्पित करेंगे, तो भगवान स्वीकार करेंगे। हम कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है, लेकिन हम अच्छे से उन्हें सुनाते नहीं हैं। हम कहते हैं भगवान आते नहीं हैं, लेकिन आप अच्छे से भगवान को बुलाते नहीं हैं। आप बुलाकर तो देखिए एक बार। आपके हृदय में सच्ची भक्ति होगी, आपके हृदय में सच्चा प्रेम होगा, सच्चा भाव होगा, तो भगवान खुद नंगे पैरों दौड़े चले आएंगे आपके घर पर। भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान ही आपके घर खुद नंगे पैरों से दौड़े चले आएंगे। आप जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, पर किस उद्देश्य से जाते हैं? केवल संधि के उद्देश्य से, कि कैसे भी ये महाभारत टल जाए। लेकिन दुर्योधन ने एक भी नहीं सुनी। भगवान कृष्ण को अतिथि सत्कार दिया गया। महाराज 56 भोग तैयार हैं और आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने देखा वहां ना कोई भक्ति थी, ना कोई भाव था और ना वहां कोई प्रेम था। और जहां भाव नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां भक्ति नहीं है, वहां भगवान एक क्षण भी नहीं रुक सकते, भगवान एक पल भी नहीं रुक सकते वहां पर। भगवान ने कहा कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन भगवान को भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लगी थी भगवान को। भगवान विचार करते हैं कि मुझे भूख तो बहुत लग रही है, अब मैं भोजन कहाँ पर ग्रहण करूं। भगवान वहां से निकलते हैं और मार्ग में सोचते हुए, बिना सोचे बिना समझे विदुर जी के घर पहुंच जाते हैं। विदुर जी के दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाई। चाचा विदुर, चाचा विदुर जी। अंदर से आवाज नहीं आई। चाचा विदुर जी। अंदर से आवाज आई। विदुर की जो पत्नी थी विदुरानी, उन्होंने आवाज दी, कौन है दरवाजे पर? भगवान कृष्ण ने कहा, चाची मैं कृष्ण हूं। कृष्ण? हाँ चाची, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ। आज मैं चाचा विदुर जी से मिलने आया था। विदुरानी के कानों में जैसे ही कृष्ण की आवाज पहुंचती है, अब तो विदुरानी मगन हो जाती हैं। मेरे कृष्ण आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आज तो मेरी कुटिया के भाग्य खुल गए। विदुरानी ने उल्टे सीधे वस्त्रों को तन पे लपेटा और विदुरानी आकर तुरंत कुंडी खोल देती हैं। कृष्ण भगवान ने देखा मेरी चाची विदुरानी और तन पर भीगे वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन उनका भाव, उनका प्रेम देखकर भगवान कृष्ण मगन हो गए, क्योंकि भगवान को केवल भाव चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। आइए मेरे कन्हैया, आइए मेरे कृष्ण, आज तो मेरे भाग खुल गए, आज तो मेरी कुटिया धन्य हो गई। अब तो विदुरानी मगन हो जाती हैं, उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। दौड़ी दौड़ी जाती है, सोचती है अपने कन्हैया को कहाँ बिठा लूं, कहाँ बिठाऊं। जाके एक चौकी लेके आती हैं और चौकी को सीधी की जगह वो उल्टी लिटा देती हैं और चौकी को नीचे जमीन पर रखकर, आओ मेरे कन्हैया यहाँ बैठिए।
भगवान कृष्ण कहने लगे कितनी बावरी हो रही हैं। भगवान कृष्ण उनकी भक्ति को देखकर मगन हो जाते हैं। जितनी विदुरानी मगन है उतने ही कृष्ण मगन हो जाते हैं और वो उल्टी चौकी पर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं चाची मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। विदुरानी विचार करती हैं, देखती हूँ कुटिया में कुछ फल रखे होंगे, क्योंकि कल तुम्हारे चाचा फल लेके आए थे। दौड़ी दौड़ी जाती हैं और वहां क्या देखती हैं, केले रखे हुए हैं, 4-5 केले हैं और वो केले उठाकर लाती हैं। आज मेरे भगवान भूखे हैं, आज मेरे कन्हैया भूखे हैं, अब आज मैं अपने हाथों से अपने कन्हैया को खिलाऊंगी। आप भाव देखिए, आप उनका प्रेम देखिए, आप उनकी श्रद्धा देखिए। और केले को छीलती हैं, गिरी को तो फेंक देती हैं और छिक्कल भगवान के मुंह में दे देती हैं। भगवान बड़े प्रेम से केले के छिक्कल को खा रहे हैं, छिलके को खा रहे हैं। भगवान एक भी बार नहीं कह रहे हैं कि चाची ये केले नहीं है, ये केले के छिक्कल है और केले के छिलके तुम मुझे खिला रही हो। लेकिन भगवान ने एक भी बार नहीं टोका, भगवान ने एक भी बार नहीं उन्हें रोका। विदुरानी प्रेम में मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कृष्ण आ गए मेरे घर पे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बस केले को छीलती हैं, गिरी को फेंक देती हैं और छिलके को भगवान के मुंह में दे देती हैं। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। 2-3 बार केले छीले, गिरी को फेंक दिया, छिलके को भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान प्रेम से खा रहे हैं। इतनी देर में ही वहां पर विदुर आ जाते हैं। विदुर ने देखा कि उनकी पत्नी यानी कि विदुरानी भीगे वस्त्र में बैठी हुई हैं, भगवान को उल्टी चौकी पे बिठा रखा है और केले की गिरी को फेंकती जा रही हैं और केले के छिलके को भगवान को खिलाती जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर अब तक जगत के पति वहां पर मौजूद थे, भक्त और भगवान का मिलन था, तो वहां पर माया नहीं व्यापी। अब माया यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जहां पर सांसारिक पति मौजूद हैं। उन्होंने कहा अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो तुम, ये तो तुम पूरा जो है भगवान का अतिथि सत्कार कहाँ हो रहा है, ये तो भगवान को तुमने उल्टे जो है चौकी पे बिठा रखा है, केले की गिरी को फेंकती जा रही हो, छिलके भगवान को खिलाती जा रही हो। देखो कितनी पागल है, इसे जरा भी अकल नहीं है कि भगवान आए हैं, कृष्ण मेरे घर आए हैं तो उनका कैसा सत्कार करना चाहिए। अब विदुर जी अपने हाथों से भगवान को गिरी खिलाने लगे और छिलके को फेंकने लगे। भगवान जैसे ही गिरी यानी कि केला खाते हैं, विदुर जी से कहते हैं चाचा जी इस केले में अब कोई स्वाद नहीं है, स्वाद तो उन छिलकों में आ रहा था मुझे। क्यों? भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को सुंदर अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए तो केवल भाव चाहिए। तो आज विदुरानी के हाथों से केले के छिक्कल खाने पर भगवान कह रहे हैं विदुर जी मेरा 2 ही बार पेट भरा है, या तो एक बार त्रेता में सबरी मैया ने मुझे बेर खिलाई थी, या आज इस द्वापुर में मेरी चाची ने मुझे केले के छिलके खिलाए हैं। मेरा 2 ही बार पेट भरा है, मेरा पेट भरा ही नहीं है। अब ये आपका केला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तृप्त हो गया, पूर्ण तृप्त हूँ, अब मुझे भूख नहीं सता रही। ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। भगवान को केवल आप भाव से पुकारिए, भगवान से आप भाव से आप उनसे जुड़िए, फिर आप देखिए भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं, कैसे आपके पास खुद चले आते हैं। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान आपके पास खुद ऐसे दौड़े चले आएंगे और खुद आपके दरवाजे पर आपकी कुंडी खटखटाएंगे और आपके नाम को लेकर आपको पुकारेंगे। आप ऐसा भाव अपने अंदर लाइए, आप ऐसी भक्ति अपने अंदर लाइए, आप ऐसा प्रेम अपने अंदर लाइए, तो भगवान आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाएंगे।